दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डोंकी इन टाइगर्स स्किन। क्या मतलब हुआ? डोंकी इन टाइगर्स स्किन। और दोस्तों, टाइगर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वस्तु को जोड़ना चाहते हैं, और जिसका मतलब होता है का, की, के। तो टाइगर्स स्किन का मतलब हुआ बाघ की खाल। डोंकी इन टाइगर्स स्किन मतलब कि बाघ की खाल में गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ वॉशरमैन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ वॉशरमैन। वॉशरमैन का मतलब था धोबी। एक बार एक धोबी रहता था। ही हैड अ डोंकी दैट used to carry the loads of dirty and washed clothes for the washerman। क्या मतलब हुआ? He had a donkey। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बना है जहाँ ये दिखाएं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। He had a donkey, उसके पास एक गधा था। That used to carry the loads of dirty and washed clothes। That used to carry का मतलब ढोटा, किसी चीज़ को ढोना, जो ढोया करता था। The loads, वजन को, of dirty, गंदे और धुले हुए कपड़ों का, for the washerman, धोबी के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके पास एक गधा था जो गंदे और धुले हुए कपड़ों के वजन को ढोता था धोबी के लिए। As the washerman could not earn much, the donkey was often left hungry। दोस्तों, कुड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। As the washerman could not earn much, जैसा कि जो वॉशरमैन था, धोबी था, could not earn much, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। The donkey was often left hungry, और often का मतलब अक्सर। अक्सर जो गधा था रह जाता था, लेफ्ट मतलब रह जाना, हंग्री भूखा रह जाता था। आगे देखिए। फॉर दिस रीज़न, इस कारण की वजह से, द डोंकी वॉज ग्रोइंग वीकर, जो गधा था वो कमज़ोर हो रहा था डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस कारण गधा दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा था। चलिए आगे देखिए। One day the washerman was going to another village because of some work। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वन डे मतलब कि एक दिन। द वॉशरमैन वॉज गोइंग टू अनदर विलेज, धोबी दूसरे गाँव जा रहा था। बिकॉज ऑफ सम वर्क, किसी काम के कारण, या कह सकते हैं किसी काम से। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन किसी काम की वजह से धोबी दूसरे गांव जा रहा था। ऑन द वे मतलब रास्ते पर। देयर ले अ फॉरेस्ट, एक जंगल पड़ता था। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट ही सॉ अ डेड टाइगर। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू। और दोस्तों, आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू दैट फॉरेस्ट, जब वह उस जंगल से होकर गुजर रहा था।
ही सॉ आ डेड टाइगर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म सॉ। ही सॉ उसने देखा, अ डेड टाइगर और उसने एक मरे हुए बाघ को देखा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था उसने एक मरे हुए बाघ को देखा। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, या कह सकते हैं उसे एक सुझाव आया। ही शेव्ड ऑफ द टाइगर्स स्किन, शेव ऑफ का मतलब होता है छील देना, और ये सेकंड फॉर्म है शेव्ड। ही शेव्ड ऑफ द टाइगर्स स्किन, उसने बाघ की खाल को उतार दिया, छील दिया। वैन ही रिटर्न होम, रिटर्न मतलब लौटना, सेकंड फॉर्म रिटर्न। वैन ही रिटर्न होम, जब वह घर लौटा। ही शोड द टाइगर्स स्किन टू हिज डोंकी एंड सेड, शो मतलब दिखाना, और सेकंड फॉर्म है शोड। तो क्या अर्थ हो, वैन ही रिटर्न होम, जब वह घर लौटा। ही शोड द टाइगर्स स्किन टू हिज डोंकी, उसने अपने गधे को बाघ की खाल दिखाई। एंड सेड, और कहा, यू वर्क फॉर मी, उसने क्या कहा, यू वर्क फॉर मी, तुम मेरे लिए काम करते हो। होल डे पूरा दिन, एंड नाइट पूरी रात। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने क्या कहा, यू वर्क फॉर मी होल डे एंड नाइट, तुम मेरे लिए पूरा दिन और पूरी रात काम करते हो। स्टिल, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, तो यहाँ इसका मतलब है फिर भी। स्टिल आई कांट अफोर्ड टू गिव यू मच टू ईट बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन। तो उसने क्या कहा कि आप मेरे लिए दिन रात काम करते हो, फिर भी आई कांट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मैं सहन नहीं कर सकता, टू गिव यू मच टू ईट, मतलब आपको अधिक खाने के लिए देना, मैं आप वहन मतलब उस चीज़ को मैं सहन नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन, अपनी गरीब स्थिति के कारण। आगे देखिए, आई रियली रिग्रेट फॉर दैट। और दोस्तों रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का खेद होना, दुख होना। तो उसने क्या कहा, आई रियली रिग्रेट फॉर दैट, मुझे वास्तव में इस चीज़ का खेद है। नाउ अब, यू शुड वेयर दिस टाइगर्स स्किन। और दोस्तों शुड का यूज़ वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा, नाउ अब, यू शुड वेयर मतलब पहनना, दिस टाइगर्स स्किन, अब आपको ये बाघ की खाल पहननी चाहिए। देन फिर, यू कैन रोम फ्रीली, रोम मतलब घूमना, फ्रीली मतलब आज़ादी से, स्वतंत्रता से। और दोस्तों ये एडवर्ब है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो उसने क्या कहा कि नाउ यू शुड वेयर दिस टाइगर्स स्किन, अब आपको ये बाघ की खाल पहननी चाहिए। देन फिर, यू कैन रोम फ्रीली, फिर आप आज़ादी से घूम सकते हो। इन द फील्ड्स, खेतों में। एवरी नाइट हर रात। एंड ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, और दिल भर के खा सकते हो, या कह सकते हैं मन भर के खा सकते हो। तो उसने क्या कहा कि अब आपको ये जो बाघ की खाल है उसको पहनना चाहिए, फिर आप आज़ादी से खेतों में घूम सकते हो हर रात, और अपने दिल भर कर खा सकते हो। नो वन विल डेयर टू कम नियर यू, और डेयर का मतलब है साहस करना। तो उसने क्या कहा, नो वन विल डेयर टू कम नियर यू, कोई भी आपके पास, आपके नज़दीक आने का साहस नहीं करेगा। टेकिंग यू एज अ टाइगर, तुम्हें बाघ मानकर तुम्हें कोई भी तुम्हारे नज़दीक आने का साहस नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए, द डोंकी वॉज प्लीज्ड टू हियर दिस। दोस्तों प्लीज्ड का मतलब होता है खुश हो जाना, और ये भी पास्ट का वाक्य है। द डोंकी वॉज प्लीज्ड टू हियर दिस, गधा ये सुनकर खुश हो गया। दैट नाइट मतलब कि उस रात। ही पुट ऑन द टाइगर्स स्किन, और पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना। उस रात उसने बाघ की, या कह सकते हैं शेर की खाल को पहन लिया। एंड वेंट टू अ फार्मर्स फील्ड, और वो एक किसान के खेत में चला गया। ही एट टू हिज फिल, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और आप चाहें तो इसकी वर्ब को नोट कर सकते हैं। ईट टू फिल का मतलब होता है पेट भरकर खाना, और ये सेकंड फॉर्म है एट टू फिल। तो क्या अर्थ हुआ, ही एट टू हिज फिल, उसने पेट भरकर खाया। द फार्मर सॉ हिम बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है द फार्मर सॉ हिम, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द फार्मर सॉ हिम, किसान ने उसे देख लिया। बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। तो क्या अर्थ हुआ, बट डिड नॉट डेयर, लेकिन साहस नहीं किया, हिम्मत नहीं की टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द फार्मर सॉ हिम बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग। किसान ने उसे देख लिया लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, वेंट ऑन का मतलब, गो ऑन का मतलब होता है चलते जाना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है वेंट ऑन। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, ये कई दिनों तक चलता रहा। एंड सून, और जल्दी ही, द डोंकी ग्रीव हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और जो गधा था वो स्वस्थ और मजबूत हो गया। चलिए आगे देखिए। वन नाइट द डोंकी वॉज ग्रेजिंग इन आ फील्ड एज यूजुअल। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ग्रेज का मतलब होता है चरना, जो पशु घास वगैरह चरते हैं उसको ग्रेज कहा जाता है। और एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन नाइट, एक रात, द डोंकी वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड एज यूजुअल, एक रात गधा हमेशा की तरह एक खेत में चर रहा था। जस्ट देन अनादर डोंकी ब्रेड। दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, और BRAY ब्रे का मतलब होता है रेंकना, जो गधे आवाज़ निकालते हैं उस तरह की आवाज़ को रेंकना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्रे कहते हैं, BRAY, और सेकंड फॉर्म में ब्रेड। तो क्या अर्थ हुआ, जस्ट देन अनादर डोंकी ब्रेड, तभी दूसरा जो गधा था वो रेंका। द डोंकी फेल्ट लाइक रिप्लाइंग टू हिज ब्रदर्स कॉल। और दोस्तों ये जो वाक्य है इसकी स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। फील लाइक का मतलब होता है लगना किसी काम को करने के लिए, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट लाइक, किसी चीज़ को करने के लिए मन करना। तो क्या अर्थ हुआ, द डोंकी फेल्ट लाइक रिप्लाइंग, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, टू हिज ब्रदर्स कॉल्स, गधे का अपने भाई की कॉल पर, अपने भाई की आवाज़ पर जवाब देने का मन किया, या कह सकते हैं गधे का अपने भाई की आवाज़ को जवाब देने का मन किया। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है फ़ायदे और नुकसान। तो क्या अर्थ हुआ, विदाउट थिंकिंग द प्रोज एंड कॉन्स, बिना फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचे। द डोंकी ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग, जो गधा था वो भी रैंकने लगा, उसने भी रैंकना शुरू कर दिया। और स्टार्टेड का मतलब होता है किसी काम को शुरू कर देना, सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, विदाउट थिंकिंग द प्रोज एंड कॉन्स द डोंकी ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग, बिना फ़ायदे और नुकसान के सोचे गधे ने भी रैंकना शुरू कर दिया। द विलेजर्स गॉट अलार्म्ड। दोस्तों गेट अलार्म्ड का मतलब होता है चौंकन्ना हो जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट अलार्म्ड, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और अलार्म्ड जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है, और आप जब किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाएंगे तो वहाँ पे एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, जो इसका यहाँ पर यूज़ किया गया है गेट का। और ये पास्ट का वाक्य है, इसने सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, द विलेजर्स गॉट अलार्म्ड, जो गांव वाले थे वो चौकन्ना हो गए। दे रश्ड टू द फील्ड, रश का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म रश्ड। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे रश्ड टू द फील्ड, वह खेत की तरफ दौड़े। वेयर द डोंकी वॉज ब्रेइंग, जहाँ पर गधा रैंक रहा था। आगे देखिए। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, और अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वे सब कुछ समझ गए। एंड बीट द डोंकी ब्लैक एंड ब्लू, और उन्होंने गधे की बुरी तरह से पिटाई की। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब यहाँ पर काला नीला नहीं है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ गए। एंड बीट द डोंकी ब्लैक एंड ब्लू, और उन्होंने और गधे की बुरी तरह से पिटाई की। द डोंकी रिटर्न टू हिज मास्टर इन अ पिटिएबल कंडीशन, और दोस्तों पिटिएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। गधा दयनीय स्थिति में अपने मालिक के पास लौट आया। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं, इसका क्या मॉरल है। वी शुड नॉट ट्राई टू बी वॉट वी आर नॉट। क्या मतलब है इसका, वी शुड नॉट ट्राई, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू बी वॉट वी आर नॉट, मतलब जो हम नहीं हैं वो होने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मॉरल आपको समझ ही आ गया होगा, बिल्कुल ही सिंपल है, मतलब जो हम नहीं हैं हमें वो होने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये इस कहानी का मॉरल था। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो मेरा पढ़ाने का,
प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को आराम से देख सकें। और उसके अलावा यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो या कोई भी आपका फीडबैक हो शेयर करना चाहें तो आप कमेंट में ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।